बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसीलस ट्राइंगल। आपने एक आइसोसीलस ट्राइंगल बनानी है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हों। उसका नाम क्या रखना है, DEF। गिवन दैट आपको बताया ये गया है कि मेजरमेंट DE की जो पैमाइश है ये उसके ऊपर साइड की सिंबल है कि मेजरमेंट ऑफ साइड DE इज़ इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। जो DE साइड है ना वो आपने 8.2 सेंटीमीटर लंबी लेनी है। इज़ द बेस, उसको बेस के तौर पर लेना है यानी कि नीचे रखना है। एंड इक्वल साइड्स आर, और जो बराबर बराबर साइड्स है ना वो हैं EF, एक EF है एंड एक DE है। एक EF और एक DE साइड है। ईच ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड हैं उनकी दोनों की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, और उनके नाम एक का EF नाम है और एक का DF नाम है। तो इस तरह से आपने आइसोसीलस ट्राइंगल बनानी है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इसकी भी रफ ट्राइंगल बना लेते हैं। तो उसने कहा है कि जो बेस लाइन लेनी है ना वो 8.2 सेंटीमीटर लंबी लेनी है। तो ये मैंने बेस लाइन लगा ली है एक, और बेस लाइन का उसने नाम भी हमें बताया हुआ है। उसने कहा है इसका नाम रखना है DE। तो इसका नाम हमने रख दिया DE इसका नाम रख लिया। और ये उसने कहा था कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी हो, तो फर्जी लाइन मैंने लगा लिया है कि 8.2 सेंटीमीटर हमारी ये बेस लाइन है, ये नीचे हमारी लग गई है। सेंटीमीटर है, बेस लाइन है। एंड इक्वल साइड्स आर EF, और जो इक्वल साइड है वो EF है एक, मतलब एक इधर से जाती है एक इधर से जाती है। तो F पॉइंट हमें सपोज यहाँ पर मिल गया, तो एक आपने इसको इधर जोड़ देना है, इधर भी जोड़ देना आपने ऐसे। तो जो इक्वल साइड है वो एक है EF, ये E हो गया, तो ये F पॉइंट बना। और ये कितनी इसकी लेंथ है, जो इक्वल साइड है EF की, उसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसको आप लिख दोगे 6.5 सेंटीमीटर। और जो DF है, दूसरी जो साइड है वो DF बनती है। तो ये देखिए DF बन गया खुद ही। तो इसकी भी जो लेंथ है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दिमाग ने हमें कंसेप्ट बता दिया कि इस तरह की आपने शेप बनानी है। तो इस तरह की शेप आप लोग इजीली बना सकते हो, आप लोगों को खुद ही ड्रा करनी आ जानी है। तो वैसे मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले बेस लाइन लगाते हैं DE 8.2 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आ जाता है 8.2, दो छोटी लाइनें ले लेनी है तो 0.2 बन जाएगा। तो ये दो छोटी लाइनों के सामने मैंने ये दो छोटी लाइनें मेरी यहाँ पर बन रही हैं, इसके सामने मैंने ऐसे डॉट लगा दिया, और इधर से 0 के सामने मैंने ऐसे डॉट लगा दिया। इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देते हैं। इनको मिलाया तो ये हमारी 8.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन चुकी है। अब इसके हम नाम रख देते हैं, इसके नाम रख देते हैं, वही नाम रखने हैं D। इस पॉइंट का नाम D रखा, इसका नाम E रखा, और ये इसकी लेंथ लिख दी यहाँ पर 8.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दी लेंथ। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है। तो 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम कैसे लगा सकते हैं कि दोनों बराबर बराबर हों, तो जाहिर है वो कंपास ही यूज़ करनी पड़नी है। कंपास को आप खोल लो, कितना खोलना है, 6.5 सेंटीमीटर लंबी। तो ये देखें यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ये जो लंबी लाइन है वो 0.5 की है। आप इसके ऊपर रख लें और इधर से इसको 0 तक ले जाएं। तो देखें ये जो है 0 से लेकर 6.5 तक है, तो लिहाजा 6.5 सेंटीमीटर की हमने कंपास को खोल लिया है। तो 6.5 सेंटीमीटर की कंपास को खोलकर आप E को भी सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा लें। ऐसे E को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा ली, ध्यान से लगानी है बिल्कुल, ये हिलने ना पाए। जिस वजह मेरी लाइन हिल गई थी थोड़ी सी, इस वजह से मैं दोबारा आर्क लगा रहा हूँ। तो ये मेरी अब दोबारा आर्क लग गई है। तो E को सेंटर मानते हुए मैंने एक आर्क लगा लिया, और ये कितनी है आप लोगों को पता है 6.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर की लगानी थी। अब इधर इसको सेंटर मानते हुए फिर से आर्क लगानी है, ये लगा ली एक और 6.5 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगा ली। दोनों आर्क एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो जिस जगह पर टच कर रही हैं उस पॉइंट का हमने नाम क्या रखना है,
जो हमारी रफ ट्राइंगल है वो बता रही है कि इसका नाम आप एफ़ रख दो। तो ये इसका हम नाम रख देते हैं एफ़। ये हमने इसका नाम रख दिया। अब आप स्केल की मदद से या रूलर की मदद से इनको दोनों पॉइंट्स को मिला दो, यानी कि ई पॉइंट को और एफ़ पॉइंट को। ये ई पॉइंट है, वो एफ़ पॉइंट है, इनको हमने मिला दिया। थोड़ा सा प्रोड्यूस भी चेक कर दें, रे बना दें ऐसे। उसके बाद एफ़ को आपने डी के साथ भी मिलाना है, तो एफ़ को डी के साथ भी मिला देते हैं। पॉइंट एफ़ को और पॉइंट डी को भी मिला दें आपस में, तो इनको भी ऐसे हमने मिला दिया। यूँ हमारी ये ट्राइंगल बन चुकी है। ये हमें पॉइंट मिल चुका है इनका, जहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं वो हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इस तरह से हमारी डी ई एफ़ ट्राइंगल बन गई है। इसमें ये वाली जो साइड है वो 6.5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 6.5 सेंटीमीटर है। और इस तरह से ये एक आइसोसीलस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी ये दो साइड आपस में बराबर हैं। और ये इसकी जो बेस साइड है वो बड़ी है, यहाँ पर छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो इसमें बड़ी इसमें दिखाई हुई है। ये स्टूडेंट, आप जो कुछ हमने इसमें किया है वो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो इसमें क्या था, डी ई 8.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची थी हमने। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा यही है कि आई ड्रू आ लाइन 8.2 सेंटीमीटर। आई ड्रू आ लाइन 8.2 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। इतनी लंबाई की मैंने एक लाइन खींची है। आई ड्रू आ लाइन, उसका नाम क्या था, डी ई। आई ड्रू अ लाइन डी ई, यहाँ पर डी ई हमें लिखना था, वो नहीं लिखा, यहाँ लिख देते हैं। आई ड्रू अ लाइन डी ई 8.2 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। उसके बाद क्या किया कि ई के ऊपर हमने 6.5 सेंटीमीटर लंबी आर्क लगाई, तो वो लिख देते हैं। आई मेड एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर ऑन ई के ऊपर। ऑन पॉइंट ई लिख लो या ई लिख दो, खैर है। और ये एक स्टेप बन गया, इसके वो साथ ही लिख देते हैं। एंड एन अदर आर्क ऑन डी। आई मेड एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर ऑन ई एंड एन अदर आर्क ऑन डी। तो ये दोनों सेम थी, इस वजह से मैंने एक ही बार लिख दिया है 6.5 सेंटीमीटर एंड अदर आर्क ऑन डी। और दूसरी आर्क जो है ना डी के ऊपर बना ली, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या था कि ये दोनों आर्क जो थी ना, उन्होंने एफ़ के ऊपर एक दूसरे को टच किया। दी अबव आर्क्स टच्ड ईच अदर एट पॉइंट एफ। दोनों ने एक दूसरे को एट पॉइंट एफ पर टच किया। आगे क्या लिख देना चौथे पे, जॉइन, आई जॉइंट लिखना चाहिए था। आई जॉइंट यहाँ पर आई कर देते हैं। आई जॉइंट एफ टू ई एंड डी। एफ को आपने ई और डी के साथ जोड़ दिया। सो नंबर 5वें पॉइंट पे 100 लिखकर कंप्लीट कर देते हैं। सो डी ई एफ इज आवर रिक्वायर्ड
ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने खुद पॉइंट बना लेना, मेरे पॉइंट गलत भी हो सकते हैं, हल्की फुल्की उसमें इंग्लिश की गलतियां हो सकती हैं। आप लोगों को ज़्यादा अच्छी इंग्लिश से बनाने आते हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में बनाएं, या फिर आपको गंदी इंग्लिश में भी बनाने आते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने गंदी इंग्लिश में अपने ही बनाने हैं, इनको याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना इनको। तो जो कुछ आप लोगों ने किया है ना, वो सारा कुछ आप लोगों ने लिख देना होता है। तो इसके कोई इतने ज़्यादा नंबर नहीं होते, स्टेप लिखने के नंबर तो होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। तो ज़्यादा नंबर आपकी असल शेप के ही होते हैं, जो आपने सही शेप बनाई है, प्रॉपर तरीके से बनाई है। तो अब इसका जो आइसोसीलिस ट्राइंगल है, ये लेंथ की वजह से मैंने बनाई है। मतलब जब आपको साइड्स की लेंथ दी हुई है ना, तो उसकी हेल्प से जब आपने आइसोसीलिस ट्राइंगल बनानी है तो ये वाला तरीका है। अब एक और तरीका होता है, जब आपको एंगल दिए हुए हों तो एंगल की मदद से भी आपने आइसोसीलिस ट्राइंगल बनानी होती है। तो इसका मैं एंगल की मदद से आइसोसीलिस ट्राइंगल बनाने का सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कर देता हूँ। ये स्टूडेंट ये देखें, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसीलिस ट्राइंगल, एक आइसोसीलिस ट्राइंगल बनाकर दिखाएं। नाम उसका क्या रखना है, GHI विद वर्टिकल एंगल, जिसमें वर्टिकल एंगल उसने दिया है एट पॉइंट जी पॉइंट के ऊपर एक एंगल दे दिया है ऑफ मैयर 100 डिग्री का एक एंगल दिया है। एंड GH, और GH जो साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो GH साइड 6 सेंटीमीटर लंबी है और वर्टिकल एंगल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो 100 डिग्री का, सॉरी सेंटीग्रेड कह दिया, 100 डिग्री का है। तो अब आपने इस तरह की एक ट्राइंगल बनानी है ये भी आइसोसीलिस, लेकिन इसमें हमें वर्टिकल एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का। तो इसकी मदद से हमने बनानी है, और एक साइड उसने हमें दी हुई है, दूसरी साइड भी उसने हमें नहीं दी। डियर स्टूडेंट, हम इसकी दोबारा एक रफ ट्राइंगल पहले बनाते हैं, आइसोसीलिस ट्राइंगल। तो अगर रफ ट्राइंगल बनाते हैं तो देखें, दो साइड तो हमें बराबर बनानी ही पड़नी है। तो ये दो साइड्स मैंने बराबर खींच ली। तीसरी साइड की लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब उसने वर्टिकल एंगल बताया हमें, तो वर्टिकल एंगल यहाँ पर होता है, और वो उसने 100 डिग्री हमें बता दिया, 100 डिग्री बता दिया। और इसका जहाँ पर एंगल है उसका हमें नाम भी उसने बता दिया कि एंगल जो है ना एट पॉइंट जी के ऊपर है, तो इसका नाम भी हमें जी रखना ही पड़ेगा। तो ये जी इसका नाम रख दिया। अब उसने ये हमें नहीं बताया कि ये वाली कितनी लंबी है, लेकिन उसने हमें 6 सेंटीमीटर बताई है GH। तो अगर मैं इसको मैं H का नाम दे देता हूँ, तो ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। अब क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, तो ये वाली लाइन भी तो उतनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आइसोसीलिस ट्राइंगल है, तो लिहाजा ये भी हमें 6 सेंटीमीटर लंबी ही लाइन ही रखनी पड़ेगी। तो ये भी 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन रख ली। अब ये वाली पता नहीं कितनी होगी, जितनी भी हो, इसके बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया, तो इसको आपस में जोड़ दिया। इसका नाम हमने H रख दिया, तो GH। तो इसका नाम क्योंकि ट्राइंगल का नाम रखना था GHI, तो लिहाजा यहाँ पर हमने I लिख दिया। तो इस तरह की एक ये ट्राइंगल बन चुकी है। तो GHI ये हमारी एक ट्राइंगल बन गई है। इसमें ये वर्टिकल एंगल जो उसने हमें बताया था, ये 6 सेंटीमीटर लाइन भी उसने हमें बताई थी। जब ये 6 सेंटीमीटर साइड है तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली अननोन है। अब ये एंगल हमें नहीं पता, ये वाला एंगल भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस वजह से ये जो दोनों एंगल हैं ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो ये हमें मिल सकते हैं। तो कैसे हम इनको निकाल सकते हैं, हम अगर ऐसा करें कि क्योंकि टोटल एंगल 180 होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो हम 180 में से माइनस कर दें ये वाला 100। 180 में से 100 माइनस करें तो पीछे क्या आंसर बचता है, 80 बचता है। 180 में से निकाल दें तो पीछे आंसर क्या बचता है, 80 डिग्री बचता है। अब 80 डिग्री इन दोनों को देना है, तो इसका मतलब है 80 को आप 2 पे डिवाइड कर दो। जो 80 डिग्री आया उसे डिवाइड बाय आप 2 कर दो, ताकि ये दोनों एंगल हमें मिल जाएँ। तो 80 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाता है, 40 डिग्री। तो इसका मतलब है ये भी 40 हुआ, ये भी 40 हुआ, तो ये वाले एंगल भी हमें मिल गए 40 डिग्री के और 40 डिग्री के। तो अब आपकी हिम्मत है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हो, चाहे आप वर्टिकल एंगल पहले 100 वाला बना लो, बाद में 40 के ये वाले बना लो, या फिर आप पहले 40 डिग्री वाले बना लो, तो ये खुद ब खुद 100 डिग्री का बन जाना है। तो दोनों तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें इसका कंसेप्ट तो मिल गया है कि आपने किस तरह से बनानी है।
तो बुक वाले ने जो कंसेप्ट दिया है वो कहा है कि 100 डिग्री का एंगल बनाओ, उसको वर्टिकल ले लो। 40 वगैरह के बारे में उसने बात नहीं की, लेकिन आप 40 की हेल्प से भी बना सकते हो और 100 की हेल्प से भी। तो मैं जो बुक का तरीका है उसके मुताबिक ही बना कर दिखाता हूँ कि बुक वाले ने 100 डिग्री का एंगल बताया है। तो क्योंकि बुक वाले ने 100 डिग्री का एंगल आपको GH के ऊपर बताया, यानी कि G पॉइंट के ऊपर बताया, तो आप इनमें से GH चाहे लाइन ले लो, चाहे आप GI कोई सी लाइन पहले बना लो। तो क्योंकि दोनों लाइन 6 सेंटीमीटर की हैं, तो 6 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन बना लेता हूँ, उसका नाम चले मैं GH रख लेता हूँ। तो मैंने ये लाइन बना ली, यहाँ हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा ये 6 आ गया। ये 6 सेंटीमीटर की मैंने लंबी लाइन बना ली। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, क्या नाम इसका रख दूँ, G, ये G है, ये H है, तो GH मैंने इसका नाम रख दिया, 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन। अब G के ऊपर मैं 100 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ, और 100 डिग्री का एंगल आपको कंपास से नहीं बनाया जा सकता, ये प्रोट्रैक्टर से ही आपने बनाना है। तो प्रोट्रैक्टर आप यूज़ करके 100 डिग्री का एंगल बनाएं इधर। तो प्रोट्रैक्टर को रखना आपको आता है, अब आप लोग सीख चुके हैं इतने ज़्यादा सवालों में। तो ये मैंने डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर रख दिया है। बस ये ध्यान रखा कि 0 वाली लाइन, ये वाली 0 वाली लाइन है और ये वाला पॉइंट है हमारा, और इस तरफ हमारी शेप है। तो इस तरफ शेप है, तो इसलिए आपने 0 से पढ़ना स्टार्ट करना, हमेशा 180 से नहीं करना। तो 0 से पढ़ते जाएं तो आप 100 पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 100 आ चुका, तो आपने 0 से 100 तक पहुँच गए ताकि ये 100 का एंगल मिल जाए। इसके सामने हम डॉट लगा देते हैं 100 के सामने, तो ये डॉट मैंने लगा दिया। अब यूँ हमारा जो है ना इसके ऊपर 100 का एंगल बन गया। डॉट को पहले हम मिला देते हैं इसके साथ G के साथ, तो 100 का हमें एंगल मिल जाएगा। तो इसके साथ ध्यान से मिला दें, ये इसके साथ मिलाकर आप इसे एरो लगा दें, क्योंकि अभी इसकी लेंथ का हमें नहीं पता। इसकी लेंथ इतनी रखनी है जितनी ये है, 6 सेंटीमीटर। तो आपने अभी फ़िलहाल तो एंगल ही ढूंढा है, तो ये 100 डिग्री का हमें एंगल मिल चुका है। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आपने काटना है, तो वो आप इसकी हेल्प से काट लो, कंपास की हेल्प से। तो कंपास को आप इधर से रख के खोल लें 6 सेंटीमीटर की। ये कंपास मेरी 6 सेंटीमीटर की खोल चुकी है। अब इसको आप कट लगा दें, इधर एक आर्क लगा लें ताकि आपको पता चल जाए। तो ये यहाँ पे हम आर्क लगा लेते हैं, यहाँ पे हमारी आर्क लग रही है ये। तो इसको लाइन को ज़रा लंबा करना पड़ेगा, लाइन को ज़रा प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये सुनिए, ये लाइन मैंने थोड़ी सी प्रोड्यूस कर ली ताकि हमारे आर्क को टच हो जाए। तो ये आर्क को टच हो गई है लाइन मेरी, ये आर्क था हमारा। तो यहाँ पर ये हमें कितनी मिल गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर लंबी ये वाली लाइन मिल गई हमें। अब यहाँ पर 100 का एंगल बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ये 6 है, ये भी 6 है, इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। तो इनको आपस में जोड़ते हैं, इस पॉइंट पे आपने जोड़ना है जहाँ पर आपकी आर्क लगी थी, इस जगह पे। तो इनको आपस में जोड़कर फिर चेक भी कर लेते हैं कि ये तरीका सही भी है कि नहीं, इनकी मेजरमेंट बराबर आई कि नहीं आई। ये हमने जोड़ दिया। अब ये हमारी एक आइसोसीलस ट्राइंगल है जिसकी ये वाली साइड और ये साइड, दो साइड आपस में बराबर बराबर है। तो अब ये एंगल इनके कितने हैं वो देखते हैं, 40-40 एंगल आते हैं कि नहीं आते। इसका नाम अब क्या रखना है, GH, इसका नाम I रखना है हमने, क्योंकि उसने I ही हमें कहा था इसके बारे में कि ये वाला एंगल I हो जाएगा। तो इस तरह से GHI आपकी ये ट्राइंगल बन चुकी है। अब ये हम देखते हैं कि ये 100 वाला एंगल तो हमारा बन चुका है, लेकिन ये 40-40 वाले एंगल आए हैं कि नहीं आए, ये एंगल 40 के बनते हैं कि नहीं, ये हम चेक करके देख लेते हैं। अगर ये बने हैं तो इसका मतलब है फिर हमारी शेप बिल्कुल सही है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो देखते हैं, हम इसके ऊपर D रखते हैं। यहाँ पे हमने D रखी। अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, लाइन के नीचे लाइन आ गई, ये मेरी लाइन है और ये 0 शुरू होता है, 0, 10, 20, 30, 40। तो देखें बिल्कुल 40 के ऊपर से जा रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो D का टेढ़ी है। तो देखें 40 की लाइन से देखें बिल्कुल 40 से गुजर कर जा रही है। तो इसका मतलब है ये वाला हमारा एंगल 40 का बन चुका है। तो ये एंगल 40 का ही है, 40 डिग्री का है, तो लाजमी तौर पे वो वाला भी 40 डिग्री का ही होगा।
तो ये बेशक आप शो करो, बेशक ना करो, शो करोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आता है। तो यूँ हमारी ये आइसोसीलस ट्राइंगल बन चुकी है। तो अब इसके हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं। ये स्टूडेंट पहला स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप क्या था कि 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन GH हमने खींची थी। तो आई ड्रू अ लाइन GH ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। पहला काम यही किया था। आई मेड एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। तो हमने ऐसा ही किया था ना, इसके ऊपर 100 डिग्री का एंगल बनाया था जी के ऊपर। तो आई मेड एन एंगल ऑफ 100 डिग्री एट पॉइंट जी विद, सच बोलना है, विद कंपस नहीं लिखना, विद प्रोट्रैक्टर लिखना है, विद प्रोट्रैक्टर। विद प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमने 100 डिग्री का एंगल जी के ऊपर बना लिया। फिर हमने क्या किया कि GI लाइन 6 सेंटीमीटर लंबी खींची। तो नंबर तीसरा स्टेप हमारा ये बनता है कि आई ड्रू GI लाइन ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन GI खींची। आई जॉइन द पॉइंट I टू H। आई जो पॉइंट था उसको हमने H के साथ जोड़ दिया था। तो आई joined the point I to H। बस H के साथ जोड़ दिया और तो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई। लिख देते हैं। सो GHI इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो GHI हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप आइसोसीलस ट्राइंगल दो तरह से बना सकते हैं। जब आपको बेस एंगल दिए होंगे तो आप पहले बेस एंगल बना लोगे दोनों, और उसके बाद आप उसको ऊपर से जोड़ दोगे तो आपका वर्टिकल एंगल खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर वर्टिकल एंगल दिया होगा तो आप उसकी मदद से दोनों बेस एंगल निकाल सकते हो और इस तरह से आप ट्राइंगल बना सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें और अगर नहीं कुछ समझ आता तो लाजमी कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।